और अब तूफान निसर्ग की बात। महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद निसर्ग तूफान कमजोर पड़ गया है। निसर्ग तूफान के अलीबाग के तट से टकराने के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। समंदर में तेज हवाओं का जोर रहा और ऊंची लहरें लोगों को डरा रही थीं। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी एहतियातन बंद कर दिया गया था और लोगों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। निसर्ग तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला रहा है। आप एक साथ ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं। तो निसर्ग तूफान अब कमजोर पड़ गया है मुंबई के तटीय इलाकों से टकराने के बाद, और अलग अलग जगहों पर इस तूफान से क्या स्थिति बनी है वो आप देख रहे हैं इन 6 तस्वीरों के जरिए। तो निसर्ग चक्रवात के चलते महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तेज हवा से एक इमारत के छप्पर उड़ गए। इमारत पर लगी लोहे की चादरें ऐसे उड़ गईं जैसे वो कागज के टुकड़े हों। आप देखिए, लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर। तेज हवाओं का जोर और ये इमारत के ऊपर लोहे की चादरें, लेकिन वो उड़ गईं। तो निसर्ग तूफान का जो तबाही का मंजर रहा है वो कुछ इस तरह का रहा है। हालांकि एक तूफान अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन उससे पहले जो तबाही इसने मचाई उसकी ये तस्वीर है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तेज हवा से इमारत के छप्पर उड़ गए। इमारत पर लगी लोहे की चादरें उड़ गईं जैसे वो कागज के टुकड़े हों। कई जगह पेड़ उखड़ गए। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की, जहां सबसे ज्यादा प्रकोप इसका बताया गया था। रायगढ़ में मकानों के छत उड़ गए और तेज हवाओं में किस तरह से यह हादसा हुआ वो आप तस्वीर देखिए। लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये छत का हिस्सा तेज हवाओं के जोर से उखड़ गया और उखड़कर दूर जाकर जमीन पर गिरा। पेड़ भी उखड़ गए हैं और कई मकानों की छत उड़ गई है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मकानों की छत उड़ गई। तेज हवाओं का झोंका और इस तूफान के चलते जो तबाही हुई है उसकी ये तस्वीर है। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुंबई में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पेड़ किस तरह से टूटकर गिर गए हैं। कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। तेज बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ उखड़ गए और इस तरह से वो जमीन पर गिरे हैं। ऐसे काफी नुकसान भी हुआ है कई जगहों पर। तो निसर्ग तूफान ने जिस तरह की तबाही मचाई है उसकी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अब ये तूफान कमजोर पड़ गया है और इसको लेकर जितनी चेतावनी जारी की गई थी उसके तहत लोगों ने एहतियात बरता। तो मुंबई के तटीय इलाकों से निसर्ग तूफान टकरा गया है। मुंबई पर जो बड़ा खतरा था वो टल गया है। फिलहाल महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद अब निसर्ग तूफान कमजोर पड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। समंदर की लहरों पर यह उफान चक्रवाती तूफान निसर्ग का है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से तूफान टकरा गया है। मुंबई के अलीबाग से जब निसर्ग तूफान टकराया तो उसकी रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी।
तूफान की वजह से मुंबई के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान और हवा की तेजी को देखते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। रत्नागिरी में तेज हवा के साथ एक घर का छप्पर उड़ गया। इमारत पर लगी लोहे की चादरें ऐसे उड़ गईं जैसे कागज के टुकड़े हों। लेकिन राहत की बात यह है कि मुंबई में आने वाला चक्रवात 50 किलोमीटर दक्षिण में चला गया है, जिससे मुंबई में इसका खतरा कम हुआ है। रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ समंदर में उठी ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही हैं। किनारे पर एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। लहरों की हर गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। लोगों को तूफान से बचाना और खुद को सुरक्षित रखना एनडीआरएफ और एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समंदर में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जो मछुआरे गए वो वापस लौटा दिए गए हैं। समंदर की हलचल को बखूबी जानने और समझने वाली नेवी की टीम भी मुस्तैद है, ताकि हालात बिगड़ने पर किसी की जान मुसीबत में न फंस जाए। वहीं तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 20 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। टीमें मुंबई, पालघर और रायगढ़ जिले में तैनात हैं। ये जवान समंदर किनारे रहने वाले लोगों को लगातार सतर्क कर रहे हैं। मुंबई में बीएमसी ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मुसीबत में फंसे लोग 1916 नंबर पर फोन कर अपनी जानकारी दे सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अलीबाग और आसपास के तटीय इलाकों में रहने वाले 390 लोगों को तूफान से बचाने के लिए अलीबाग में शेल्टर होम बनाया गया है। महाराष्ट्र के अलावा गोवा में पिछले कुछ घंटों से हो रही बारिश और तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़ टूट चुके हैं। पणजी में कई रास्तों पर पानी भर गया है। तेज हवा और बारिश से कुछ जगहों पर बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी निसर्ग तूफान से निपटने के लिए हर स्तर की तैयारी की गई है। समंदर के आसपास रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोग शिफ्ट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।